सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 17 है A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? तो सिचुएशन हमें कुछ इस तरीके से दी है कि एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है कुछ इस तरीके से, जिसको हमें फोल्ड करके एक ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट करना है जो विदाउट टॉप हो। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा फाइनली हमारे पास। विदाउट टॉप वाला बॉक्स होगा ये। तो इसका एक अगर रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये किस तरीके से बना होगा, इस बॉक्स को हमें बनाना है बाय फोल्डिंग दिस स्क्वायर पीस ऑफ टिन। तो देखो इसको फोल्ड करके क्या बनेगा, इसको फोल्ड करने के लिए हमें इसके एजेस पे से या फिर इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स कट आउट करने होंगे। इन स्क्वायर्स को अगर हम कट आउट कर देंगे, जो शेडेड स्क्वायर्स में बना रहा हूँ, इन्हें अगर हम कट आउट करेंगे और इसके बाद अगर फोल्ड कर दिया जाए तो इस तरीके का बॉक्स बन सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ये साइड्स को x सेंटीमीटर्स अज्यूम कर लिया मैंने। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है हमें स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ओरिजिनली इसकी साइड 18 सेंटीमीटर थी, तो 2x ऐसे कट आउट हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग वाली साइड है इनसाइड साइड वो कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो जब फोल्ड करने के बाद बॉक्स बनाएंगे उसके डायमेंशंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी x, और जो रिमेनिंग हमारे पास लेंथ या ब्रेड्थ बोलूँ तो ये बनेगा 18 माइनस 2x, और ब्रेड्थ भी कितनी होगी 18 माइनस 2x। तो इस तरीके से ये बॉक्स बन सकता है। और हमें क्या करना है, फाइनली द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल, यानी इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सो अगर हमने साइड को x सेंटीमीटर मान लिया ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 18 माइनस 2x। ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ भी आई है 18 माइनस 2x, और हाइट ऑफ द बॉक्स होगी x सेंटीमीटर्स। तो फाइनली अगर वॉल्यूम लिखना हो तो ये एक क्यूबॉइड बनेगा हमारे पास। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम होता है LBH या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बनता है 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, यानी फाइनली वॉल्यूम को अगर v से डिनोट किया जाए तो ये आ जाएगी x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा, dv बाई dx की वैल्यू निकाल देंगे। तो डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ जाएगा, और साथ में 18 माइनस 2x होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट, प्लस नेक्स्ट टर्म में x कॉन्स्टेंट। अब नेक्स्ट ब्रैकेट का किया तो पावर 2 आगे आ जाएगी और रह जाएगा 18 माइनस 2x की पावर 1। फिर 18 माइनस 2x का किया तो 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा। तो पहले टर्म से ब्रैकेट में बचेगा 18 माइनस 2x क्योंकि उसका होल स्क्वायर था, प्लस रिमेनिंग टर्म हो जाएगा माइनस 4x बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया तो dv बाई dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू ब्रैकेट में क्या टर्म रह जाएगा 18 माइनस 6x बन जाएगा। सो 18 माइनस 6x। अब हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो फॉर मैक्सिमा dv बाई dx को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वेट करना होगा।
तो यहाँ से आता है 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 करना होगा। तो पहले से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2 और दूसरे से x की वैल्यू आएगी 18/6। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 9 और एक 3, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कहाँ से आएगा। तो क्लियरली देखो x इज़ इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा किस लिए, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x इज़ इक्वल टू 9 रखा तो देखो लेंथ है हमारे पास 18 माइनस 2x। तो 18 माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ 0 नहीं हो सकती। अब सिर्फ हमें इतना चेक करना है कि एट x इज़ इक्वल टू 3 मैक्सिमम वैल्यू आती है या नहीं आती। तो वो कैसे चेक किया जाएगा, इसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलेगा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो बनेगा d2v/dx², अगर ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब हो जाएगा मैक्सिमा। तो ये निकालते हैं। तो हमारे पास dv/dx की वैल्यू आई थी 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया तो d2v/dx²। तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, दो टर्म्स हैं फिर से। सो पहले 18 माइनस 2x को कांस्टेंट रखा, 18 माइनस 6x का हो जाएगा -6 प्लस अब 18 माइनस 6x को कांस्टेंट रखा, 18 माइनस 2x का बनेगा -2। तो हमें चेक करना है एट x इज़ इक्वल टू 3 ये कैसी वैल्यू देता है। तो एट x इज़ इक्वल टू 3 d2v/dx² ये बनेगा 18 माइनस 2x की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू -6 प्लस 18 माइनस 6x क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तो ये तो सिंपली 18 माइनस 18 ही बन जाएगा। तो ये टर्म तो हो गया 0। तो ये बनता है 12 इंटू -6 जो वैल्यू आ गई -72। तो -72 एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अकर्स, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम में लिख देते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम अकर्स एट x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 हमने क्या अज्यूम किया था, स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर is to be cut off,